हाँ तो राम राम सारे भैया ने आज आप शुरू करांगे मैथ का अगला टॉपिक जो कि है प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ रे हानि। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, हानि यानी कि लॉस क्या। तो प्रॉफिट का मतलब होता है भाई लाभ। लाभ यानी कि अपन कोई चीज 100 रुपये में खरीदी, 20 रुपये बचा लिए और 120 रुपये में बेच दी, यानी कि जो अपना रुपये बचे हैं किसको ऊपर है, क्रय मूल्य पे। इस नापिका के कहेंगे भाई प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस है कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य। बात सुन में आगे, यानी कि जितने रुपये में अपन खरीदा, जितने रुपये बचाए, जितने रुपये में बेच दिया, इन तीनों का नाम क्या होगा भाई, क्रय मूल्य का मतलब है जितने रुपये हम खरीदे, विक्रय मूल्य का मतलब जितने रुपये हम बेच दिए, और लाभ का मतलब है कितने रुपये अपन ने बचा लिए। ठीक है भाई। लॉस का मतलब क्या होगा भाई, लॉस का मतलब क्या होगा, अपन कोई चीज 100 रुपये हम खरीदी, 20 रुपये घर तक लगे, तो अपन का रुपया में बेच दी 80 रुपया। कितने रुपये में बेची हुई, 80 रुपया। यानी कि जो क्रय मूल्य पर अपने रुपये लागे हैं ना, उसने आप के कहेंगे भाई हानि यानी कि लॉस। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट में निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है तो सेलिंग प्राइस क्या भी बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी कि हमने जितने में खरीदी है उससे ज्यादा में हमने इस चीज को बेचा है, यानी कि हमें क्या हो गया भाई प्रॉफिट। दूसरी चीज भाई लॉस, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। क्योंकि अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमारे काम को क्या हो रहा है, यानी कि ज्यादा रुपए में बेची है तो हमें क्या होगा भाई लाभ, और हमें हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या है भाई, ज्यादा रुपए में हमने खरीदी और कम रुपए में बेच दी। ठीक है भाई। प्रॉफिट का पता चल गया हमें, लॉस का पता चल गया हमें। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है भाई, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब है भाई जो प्रॉफिट हुआ है हमें अपॉन, जो प्रॉफिट हुआ हमें अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये क्या है भाई हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है बिल्कुल बेसिक है भाई। जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है उसका मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, गुणा में 100 का जो प्रतिशत के लिए गुणा कर दी किस चीज की, 100 की। यानी कि हमें क्या पता चल गया अभी, तुलना किसकी की गई है भाई, जो लाभ या हानि हुआ है। तुलना तो उसी की होगी जो लाभ या हानि हुआ है। और जो लाभ हो चाहे हानि हो, किस चीज के ऊपर होगी भाई, में लाभ हो चाहे हानि हो, हमें हमेशा जो क्रय मूल्य, जो हमने लागत मूल्य लगाया, जो हमने पैसे लगाए हैं, उसी पे लाभ या फिर हानि होगा। यानी कि हमेशा जो बटे में है, जो भाग में है, जिसे तुलना की जाएगी वो क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई भाई। तो देखिए भाई प्रॉफिट परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, बिल्कुल वही भाई लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बात समझ में आ गई होगी भाई। तो ध्यान से देखो, इसके ये जो है फॉर्मूला किस चीज का भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का और लॉस परसेंटेज का। इस पे बेस जो क्वेश्चन बनेंगे, इस पे बेस क्या बनेंगे जो क्वेश्चन, उसके बारे में अब हम आराम से क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। देखो भाई हमें बता दिया भाई प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया भाई 25%। क्या दे दिया भाई हमें, 25%। प्रतिशत लगाने के लिए गुना करते हैं किससे, 100 से। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 25 एकम 25, 2500 के 100, यानी कि 1/4 आ गया भाई हमारे पास। क्या गया है हमारे पास, 1/4। इसमें क्या नहीं है हमारे पास, परसेंटेज। अगर परसेंटेज नहीं है तो मतलब ये क्या है भाई, रेशियो है। किस किस चीज का भाई, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 था, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज लगाने के लिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या अभी, ये रेशियो है किस किस चीज का, प्रॉफिट का और कॉस्ट प्राइस का। हमें पता है प्रॉफिट का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये है, फिक्स नहीं है भाई, लेकिन रेशियो तो यही है। रेशियो का मतलब क्या है भाई, अगर 4 रुपए में हमने इस चीज को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 4 रुपए में, तो 1 रुपए का लाभ कमाया
₹4 में खरीदी, ₹1 का लाभ कमाया और कितने रुपए में बेच दिया इसको, कितने रुपए में बेच दिया भाई इसको, ₹5 में। यानी कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज दे दिया मैं कितना भाई 25%, यानी कि प्रतिशत हटा दो बटे में 100, तो कट के कितना आ गया 1/4। इसका मतलब क्या है भाई, अगर हमने ₹4 में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी भाई, ₹4 में खरीदी, ₹1 का क्या हो गया भाई लॉस, ₹4 में खरीदी, ₹1 घर से लगा, तो कितने रुपए में बेच दी, कितने रुपए में बेच दी भाई ₹3 में। हमारा जो यो है सारा किस चीज में निकल के आ गया भाई हमारे पास रेशियो में, यानी कि हमारे पास रेशियो की वैल्यू है, हमारे पास किस चीज की वैल्यू है भाई रेशियो की। तो सबसे पहले तो हमें परसेंटेज की कुछ वैल्यू याद रखनी है जिनके हमें रेशियो सीधा पता हो, जिनका हमें क्या पता हो सीधा रेशियो। जैसे कि एक का मतलब क्या होगा भाई 100%, ये रेशियो में 1 है और ये किस चीज में है प्रतिशत में, यानी कि 1% लगाने के लिए हमें क्या लगाना होगा मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया ये 100%, यानी कि प्रतिशत में रेशियो में है। 1/2 का मतलब क्या होगा भाई 50%, यानी कि 1/2 था, प्रतिशत लगाने के लिए हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करनी होगी 50 से, तो काटा तो कितना आ गया हमारे पास 50%। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होगी 33 से ही 1/3%, 1/3 का मतलब 33, 1/3%। वैसे भी 1/3% लगाने के लिए किस चीज मल्टीप्लाई करनी होगी भाई हमें 100 से, तो कितना आ जाएगा भाई 33 से ही 1/3%। तो मुझे लगता है कि आप लोग लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, यानी कि 1/3 का मतलब 33, 1/3% बराबर करने के लिए हमें प्रतिशत लगाना बिल्कुल अनिवार्य है भाई। 1/4 का मतलब भाई 25%, इनके वैल्यू हमें याद होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को देखते ही करने में दिक्कत ना महसूस करें, ठीक है भाई। 1/5 का मतलब भाई 20%, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, ये हमें याद होने चाहिए भाई। 1/7% का 1/7 का मतलब होगा भाई 14.28%। 1/8 का मतलब होगा भाई 12.5%, यानी कि 12.5%। 1/9 का मतलब होगा भाई 11.11%। 1/10 का कितना मतलब होगा भाई 10%, डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला हमारा, ठीक है भाई। 1/11 का कितना मतलब होगा 9.09, इन दोनों को ध्यान में रखना है हमें, यानी कि 1.11% है 22.22%, 33.33%। अगर ऐसा कुछ मिले यानी कि 1/9 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22.22%, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33%, यानी कि 1/9 को 2 से गुना करेंगे तो ये होगा, और 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ये, यानी कि 11 का पहाड़ा, किस चीज का पहाड़ा 11 का पहाड़ा रिपीट हो रहा है, पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी और लास्ट में लगा हुआ परसेंटेज, तो 1/9 का कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है भाई। 1/11 9.09, इसको 2 से गुणा करो भाई, 9 दूनी 18.18% है, 9 तिये 27.27% है, यानी कि 9 का पहाड़ा चल रहा है पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी, यानी कि 1/11 के फ्रैक्शन वैल्यू के कुछ ये वैल्यू निकल के आ रही होगी। बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है भाई। यानी कि हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एक का मतलब क्या है भाई 100%, 1/2 का मतलब क्या है भाई 50%, 1/3 का मतलब क्या है भाई 33 ही 1/3%, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी भाई 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू भाई 16 से ही 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14.28%, 1/8 की वैल्यू 12.5%, 1/9 की वैल्यू 11.11%, 1/10 की वैल्यू 10%, और 1/11 की वैल्यू कितनी होगी भाई 9.09%। तो समझ में आ गया होगा भाई आप सबको। तो ये थे बिल्कुल लॉजिक जो बेसिक जो बातें थी हमारी वो। तो चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास। जो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा उसको देखो भी ध्यान से। 1224 रुपए में एक कुर्सी को बेचने पर क्या करने पर
बेचने पर। बेचने का मतलब क्या है भाई, ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास। सेलिंग प्राइस कितना है, 1240 रुपए। यानी कि 1240 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है भाई, 25% का, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास कितना भाई, 25%। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, 25 बटे में 100% लगाने के लिए मल्टीप्लाई, और हटाने के लिए डिवाइड में 100 भाई। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 का मतलब क्या है हमारे पास, अगर हमने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी तो 1 रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए में बेच दी, 5 रुपए में बेच दी। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी भी, प्रॉफिट की भी, कॉस्ट प्राइस की भी, और सेलिंग प्राइस की भी। तो हम इस चीज से कॉस्ट प्राइस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, कुछ भी निकालना वो हम निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से रेशो में कितना है, 5, यानी कि हमारे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी सामने वाले ने, 1240 रुपए। यानी कि हमारे 5 की वैल्यू 1240 रुपए है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1240 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी कि 1 की वैल्यू है 248 रुपए। हमारे 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 248 रुपए। हमारे पास कुछ भी पूछ ले भाई, अगर हमारे पास क्या पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा तो 1, यानी कि 1 की वैल्यू तो हमारे पास है ही। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस पूछेगा, मतलब हमारे पास किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की। हमारे रेशियो में 4 की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे रेशियो 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, 248, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, जो कि अपना कॉस्ट प्राइस है। 4 की वैल्यू कितनी हुई, 4 गुणा में 248, यानी कि 832, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 4 दूनी 8 और 1 9, कितने रुपए में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी भाई, 992 रुपए में। यानी कि हमने 992 रुपए में उस चीज को खरीदा, 248 रुपए का लाभ अर्जित किया, और 1240 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। यानी कि हमें इसके अंदर और कोई लॉजिक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, और वो क्या है भाई, रेशियो। बात समझ में आगे भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे बिल्कुल सेम, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए भाई, इसको क्या किया भाई, हमने जो कॉस्ट प्राइस था हमारा दे रखा था भाई 1240 रुपए, ठीक है भाई। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया हमको 25%। 25% का मतलब क्या भाई, 1/4 हमने अभी याद किया था भाई। 25% का मतलब क्या था हमारा, ये रहा भाई, 25% का मतलब क्या है हमारा, 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 4 रुपए है, तो 1 रुपये का के हमारे पास है प्रॉफिट, ठीक है भाई। यानी कि 1/4, यानी कि अगर हमने 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो कितने रुपए में बेच दी, 5 रुपए में। 5 रुपए में हमारे हिसाब से बेचे, हमारे हिसाब से 5 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1240 रुपए। 5 की वैल्यू 1240 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 248, यानी कि 1 की वैल्यू 248 है। तो हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 की पूछे, चाहे वो 4 की पूछे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू पूछे, या फिर हमारे पास किस चीज की पूछे भाई, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस की पूछे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो उसके सामने रख देंगे, और प्रॉफिट की पूछेगा तो प्रॉफिट को उसको सामने रख देंगे। तो हमने इससे निकाल लिया क्या भाई, इस क्वेश्चन को। बात समझ में आगे होगी भी, इसको जो बेसिक से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या था भाई हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 बराबर होता है सेलिंग प्राइस के। बराबर किसके होता है भाई, सेलिंग प्राइस की। हमारे पास है फॉर्मूला, क्या है भाई, फॉर्मूला। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा भाई। यानी कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, 1240 गुना में 100, और 100 जमा में 25%, यानी कि 25। इसको मल्टीप्लाई करने पर भी बिल्कुल वो ही निकल के आएगा। इससे अच्छा एक बेसिक चीज है, क्योंकि अभी तो छोटा क्वेश्चन है, और बड़े क्वेश्चन होंगे तो हमें रेशियो से ही करना होगा, और इन क्वेश्चन में हम रेशियो को करेंगे तो हमारा जो है रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखें। देखो भाई,
6390 में एक साइकिल को बेचने पर 14.28% की हानि होती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो साइकिल का हमें क्या ज्ञात करना भाई, क्रय मूल्य। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, क्या है भाई, सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 6390 ठीक है भाई। हमारे पास क्या दे रखा है भाई, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना है भाई, 14.28% हटेगा बटे में 100। तो 14.28 किसकी वैल्यू थी भाई हमारे पास है, 1/7 की। किसकी वैल्यू थी भाई हमारे पास, 1/7 की। यानी कि हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया भाई, हमें यह पता चल गया कि अगर हमारे पास 7 रुपए में उस वस्तु को खरीदा, यदि हमने उस वस्तु को 7 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए का क्या हो गया हमारे पास है, लॉस। यदि 7 का खरीदा है तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो कितने रुपए में बेच दिया उसको, कितने रुपए में बेच दिया भी उसको, 6 रुपए में। और हमारे हिसाब से 6 रुपए में बेचा है। और जो क्वेश्चन में दे रखा वो कितना अभी 6390। तो क्या हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हमारे 6 की वैल्यू, यानी कि हमारे 6x की वैल्यू कितनी है, 6390 रुपए। तो हमारे x की वैल्यू कितनी है भाई, 6390 रुपए बटे में 6, 6 9 में 63, ये 6 से निकटा है पूरा पूरा। तो 6 एकम 6 0, 6 6 36, 6 5 30, कितना आ गया भाई, 1065। हमारे एक की वैल्यू यानी कि हमारे x की वैल्यू कितनी है भाई, 1065 रुपए। हमारे x की वैल्यू 1065 वैल्यू है। यानी कि हमारे लॉस की वैल्यू कितनी है भाई, 1065 रुपया। तो हम सीधा इसे निकाल लें भाई, इतने रुपए में बेची, इतने का लॉस हुआ था। तो हमारे पास वो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस निकालने का सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। हमारे पास क्या था अभी, सेलिंग प्राइस में से अगर हम लॉस को ऐड कर दें, अगर हम लॉस को ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। क्या निकल के आ जाएगा अभी, कॉस्ट प्राइस को देखो भाई पहले तो, देखो भाई हमारे पास क्या दे रखा है अभी, सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमारे पास कोई वस्तु बेची हुई, सेलिंग प्राइस हमने बेच दिया, तो लॉस तो होगा, क्या होगा भाई, ऐड। लॉस ऐड क्यों होगा भाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस जमा में लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। क्यों भाई, हमने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो हमारे पास वस्तु कितने में बिकी, 9 रुपए में। तो 9 रुपए जमा में 1 10 नहीं हो गया भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस में जो लॉस है वो घटा था। तो वापस कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए वो लॉस को क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड। यानी कि कॉस्ट प्राइस लगाने के लिए सेलिंग प्राइस दे रखा और लॉस दे रखा हो तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होकर ही सेलिंग प्राइस हमारे पास निकल के आया था। तो ये 2 फॉर्मूले और हैं भी हमारे पास, बाकी तो लॉजिकल हम कर ही लेंगे इनको, ठीक है भाई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1065। अगर हमारे पास क्या पूछे अभी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है भाई, 7। यानी हमारे पास 7x की वैल्यू पूछी अभी, x की वैल्यू है 1065, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1065 गुणा में 7, 7 35, 3 7 42 और 3 45 4 7, यानी कि 7455 रुपए। क्या था भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 7455 रुपए। तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देखो भी, हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा भी, हम उस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं भी। कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस गुना में 100 बटे में 100 जमा में प्रॉफिट, सीधा सीधा हो जाता है भाई। अगर लॉस है तो 100 घटा में लॉस, भाई उसमें रख के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम इसको रेशो मेथड से करेंगे ताकि हमारा जो रेशो मेथड वो मजबूत हो जाए और अगले क्वेश्चन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ गई होगी भाई। यानी कि हमें पता चल गया लॉस परसेंटेज की वैल्यू है 1/7%, 14.28 का मतलब क्या भाई 1/7। यानी कि हमने कोई वस्तु 7 रुपए में खरीदी तो 1 रुपए का लॉस हुआ और हमने कितने रुपए में बेच दी, 6 रुपए में। किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से बेची 6 रुपए में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 6390। यानी कि 6 की वैल्यू हमारे पास है 6390 रुपए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 1065
₹1,065। 1,065 एक की वैल्यू हमारे पास किस चीज की पूछी हुई? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 7, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 1,065 है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 1,065 गुना में 7 कितना आ जाएगा? 7455 रुपए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इजी है। तो इसको ध्यान से देखते हुए अगले क्वेश्चन को और हम लोग सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई? 720 रुपए में एक रेडियो को बेचने पर एक 33 से ही 1/3% का लाभ होता है। 33 से 1/3% का लाभ होता तो रेडियो का क्रय मूल्य बताएं। हमारे पास दे रखा है भी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितना भाई? 720 रुपए। क्योंकि बेचने पर चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमें हमेशा बेचने पर ही होगी। ऐसा तो नहीं खरीदने पे हमें लाभ होगा, खरीदने में कभी लाभ या हानि नहीं होगा भाई। जो लाभ हो चाहे हानि हो, कोई चीज हमने बेची है तभी होगा भाई। ठीक है भाई, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपए। उसे रेडियो का लाभ प्रतिशत दे रखा है अभी, प्रॉफिट परसेंटेज कितना भी? 33 1/3%। 33 1/3% का रेशियो में कितना भी? 1/3। इसका मतलब क्या है भाई? 3 रुपए में अगर हमने कोई वस्तु खरीदी तो 1 रुपए का लाभ हो गया और कितने रुपए में बेच दी? कितने रुपए में बेच दी भाई? 4। 3 रुपए में खरीदी, 1 रुपए हमने बचाया और 4 रुपए में हमने वो चीज बेच दी। यानी कि 4 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? 720 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 720/4। 4 एकम 4, 4 8 32, 180। यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास 180 रुपए है। तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू पूछी गई है भाई? 3 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की। किस चीज की वैल्यू पूछी है? कॉस्ट प्राइस की। हमारे पास अगर प्रॉफिट की वैल्यू पूछी होती तो 180 रुपए हमारे पास निकल गया, क्योंकि 1 की वैल्यू 180 रुपए है और 1 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। हमारे पास पूछी गई है कॉस्ट प्राइस की, यानी कि 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 180 रुपए है, 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 180 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 540 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल के आ गया भाई? 540 रुपए। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1200 रुपए में घड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो हमारे पास क्या है भाई? सेलिंग प्राइस। वो कितना है? 1200 रुपए। कितना है भाई? 1200 रुपए। और हमारे पास दे रखा है भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना भाई? 20%। 20% का मतलब क्या है भाई? 1/5। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई? 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो गया और कितने रुपए में बेच दी? 6 रुपए में। 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए हमने बचाया और कितने रुपए में बेच दी? कितने रुपए में बेच दी भाई? 6 रुपए में। हमारे पास तीनों वैल्यू भाई, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और लाभ है। जिस भी चीज की वैल्यू दे रखी होगी, जिस भी चीज की वैल्यू दे रखी है उसको बराबर टेक दो भाई। जरूरी नहीं भी हमारे पास ये हमारे पास दे रखा होता क्या भाई? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को बराबर टेक देते हैं। हमारे पास ये दे रखा होता लाभ, तो लाभ को बराबर टेक देते। वो हम अगले क्वेश्चन में करके देखेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है। विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना अच्छा है, यानी कि 6 की वैल्यू 1200 रुपए है। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 200 रुपए। 1200 बटे में 6 कितना हो जाएगा भाई? 200 रुपए। यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास 200 रुपए। किस चीज की वैल्यू पूछी भाई? हमारे पास क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य कितना हमारे हिसाब से? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 गुणा में 200, 1000 रुपए। यानी कि हमने 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 200 रुपए हमने बचाए और 1200 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। ये सारी चीज हमने किस चीज से निकाली भाई? परसेंटेज से। कौन से परसेंटेज से भाई? प्रॉफिट परसेंटेज से। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, 8160 रुपए में एक बकरी को बेचने पर बकरी का विक्रय मूल्य क्या है भाई अपना? 8160 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 11.11% की हानि होती है, तो बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बकरी का क्या ज्ञात करो भाई? क्रय मूल्य। तो हमें पता है क्या है भाई? हानि, यानी कि लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? रेशियो है किसका? लॉस का और कॉस्ट प्राइस का। तो 11.11%। इसका मतलब क्या है भाई? 1/9। क्या मतलब है इसका? 1/9%। 2.5 बटे में 100 लगा और काट पीट का जो आंसर आएगा वो रेशियो में आएगा कितना? 1/9। इसका मतलब क्या है भाई? अगर हमने कोई वस्तु 9 रुपए में खरीदी तो 1 रुपए की हानि होगी, कितने रुपए में बेच दी? कितने रुपए में बेच दी भाई? 8 रुपए में। हमारे हिसाब से 8 रुपए में बेची है। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 8160 रुपए। तो 8 की वैल्यू 8160 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 8160/8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1000
20। कितनी है अभी वैल्यू? 1020, यानी कि एक की वैल्यू 1020 रुपये है। तो हमारे पास पूछी किसकी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? 9। एक की वैल्यू 1020 है तो 9 की वैल्यू कितनी है भाई? 9 गुना में 1020 कितना आ जाएगा? 0, 9 दूनी 18 और 9 एकावन 9180 रुपये में उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था भाई? 9180 रुपये में। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास दिया होता इतने रुपए में कोई वस्तु बेचने की जगह लिखा होता अभी खरीदी गई, यानी कि हमारे पास दे दिया कॉस्ट प्राइस और 11% की हानि हुई है। कितने रुपये प्रतिशत की हानि हुई अभी? 11% की हानि हुई। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास 9 की वैल्यू दे रखी है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के बराबर रख देंगे। लाभ देगा तो लाभ की वैल्यू लाभ के बराबर रख देंगे। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य की वैल्यू विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी और हम इससे किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो है किस चीज का भी? अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट का है और कॉस्ट प्राइस का है। प्रॉफिट अगर हमारे पास निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल के आ गया, तो सेलिंग प्राइस निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है और सारी ही वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आ जाएंगी। तो बात समझ में आ गई। तो इससे पहले भी सबसे पहले हमें याद रखने होंगे ये रेशियो। एक का मतलब है 100%, एक का मतलब क्या? अभी 100%, 1/2 का मतलब भी 50%, यानी कि हमारे पास 50% दिया हो तो हमें दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए क्या भाई? क्या आ जाना चाहिए भाई? अगर ये रेशियो में 1/2 है, 33 1/3% है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1/3। 25 का मतलब 1/4, 20 का मतलब 1/5, 16 से 2/3 का मतलब 1/6, 1/7 का मतलब 14.28, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11.11%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9.09%। एक टाइप और कर लेते हैं अभी हम लोग। वो क्या है भाई? हमारे पास देते हैं एक व्यक्ति, क्या भाई? एक व्यक्ति अपना प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गणना करता है। तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है भाई, वास्तविक जो है वो क्या होगा भाई? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था भाई? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था। लेकिन इसने क्या बोला? जो गणना है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर न करके किस चीज पे कर रहा है भाई? सेलिंग प्राइस पे। यानी कि इसने फॉर्मूला क्या बना दिया भाई? प्रॉफिट बटे में सेलिंग प्राइस गुणा में 100। यही बोलना चाह रहा है भाई। गणना किस चीज पे करा भाई? ये सेलिंग प्राइस पे। किस पे करा भाई? सेलिंग प्राइस पे। तो जितना भी प्रॉफिट दे रखा है या फिर लॉस दे रखा हो उसकी वैल्यू लिखो भी। इसमें बोल दिया भाई विक्रय मूल्य पर अपनी लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है? लाभ। 20% का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 20% का मतलब भाई 1/5। तो अब हमारे पास क्या बोल गया भाई? ये विक्रय मूल्य और लाभ का जो रेशियो हो क्या है भाई? यानी कि वो वस्तु 5 रुपए में बेची तो 1 रुपए का लाभ हुआ था। 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ हुआ था। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? कितना है भाई? 4 रुपए। 5 रुपए में बेची 1 रुपए का लाभ हुआ है तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या है भाई? 4 रुपये। हमारे पास विक्रय मूल्य है, हमारे पास लाभ है, हमारे पास क्रय मूल्य है, हमारे पास कुछ भी निकालना तो हम निकाल सकते हैं भाई। यानी कि इस लैंग्वेज में हमें फंसना नहीं है। वैसे तो इस पूरे टाइप को हम कल डिटेल में करने वाले हैं। इसी टाइप को हम कल 4 या फिर 3 क्वेश्चन को एक जैसे करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हो वो पूरी तरह से हो जाए भाई। ठीक है भाई, तो आज हम अपने क्लास में यहाँ तक ही करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही जो है क्लास बनाते रहें। हमारा जो मकसद है भाई वो क्या है भाई? बगैर टाइम बर्बाद करते हुए हम अपने बच्चों को पूरी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट दे सकें। क्योंकि YouTube के ऊपर पढ़ाई करने के ऊपर भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए वो बार बार में बोलते रहते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हम भाई कम से कम
बोलकर आते ही पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और आखिरी के 1-2 मिनट में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हैं।